बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की एक अनोखी वीडियो के अंदर यानी स्पेशल वीडियो तो है लेकिन साथ साथ एक अनोखी वीडियो है जिसके अंदर आप तकिए के नीचे 3 दिन तक लेसन रख कर देखेंगे। कमाल, बड़ा मौजा क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, लहसुन मजहबी तौर पर भी इसकी अहमियत को जाना जाता है। यानी इवन जादू टोने या बदनजरी के अंदर भी अक्सर लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन की जो अनोखी बू है या उसकी जो स्मेल है वो अक्सर औकात दूसरों को बड़ी नागवार गुजरती है, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा है। यानी कि इसको खाना, इसका इस्तेमाल करना आपके जिस्म से कई किस्म की बीमारियों को दूर करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लाता है, आपके शुगर को नीचे लाता है और भी बहुत सारी, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि शरियानों को यानी कि हमारी रगों को खोलने वाला भी सबसे अहम तरीन लेसन को माना जाता है। और इसको आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको हमेशा बुरे ख्यालात ही आते हैं, हमेशा मायूसी की बात करते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए भी लहसुन का अहम किरदार रहता है। ना सिर्फ ये कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद नेगेटिव एनर्जीज को ये दूर करता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जीज को हमारे लिए अवेलेबल करता है। यानी कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आना, हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट का बनना, घर से बदनजरी का दूर होना या वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में प्रॉब्लम्स कर रहे थे उनको दूर करने में भी लहसुन का अहम किरदार रहता है। आज हम एक अनोखी बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3 दिन तक अपने तकिए के नीचे लहसुन को रखना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को भरपूर तरीके से इन्हेंस करेगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपका चुस्त होना, आपका जो कहते हैं ना सुस्त है, लेजी है, तो वो चीज़ दूर होगी और आपकी एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा के अंदर भरपूर तरीके से इजाफा होना ये आप लोग देखोगे। इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो नेगेटिव एनर्जी या शैतानी ताकतों को दूर करने में बहुत काम आती है। इसको तकिए के नीचे रखना आपके गिर्द एक ढाल को बनाता है। ढाल से मुराद है बुराइयों से रोकने वाला या नेगेटिव एनर्जीज को आप तक पहुंचने से रोकने वाली एक ढाल कह लें या एक शील्ड बनते हुए आपको नजर आएगा। यानी आप महसूस करोगे कि आप बुराइयों से बच रहे हो, आपका ज़मीर आपको रोक रहा है। आप कुछ करने जाओगे बुरा, आपका ज़मीर एक्टिव रहेगा। ये सबसे बड़ी बात ये करता है कि आपके ज़मीर को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है, अंदर की आवाज़ आप सुनने लगते हैं और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देना, ये भी इसका काम रहता है। अक्सर औकात बड़े बड़े योगी या बड़े बड़े पंडित कह लें या बड़े बड़े ऐसे जो इल्मी कमाल रखते हैं, यानी कि जो अमल वगैरह करते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। ख़ास तौर पे घर के अंदर कोई साया हो या घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज हो या घर के अंदर बेरोजगारी है, टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है या घर के अंदर रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया, यानी हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं, ऐसे हालात में भी जो लोग जिनको बुलाया जाता है अक्सर औकात इसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। कई मज़ाहिब में पैसे को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ भी इसको कहा जाता है, यानी कि ये पैसे को अट्रैक्ट करता है, मुसीबतों को दूर करता है और हर लिहाज से आपकी लाइफ को टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी फ्री बनाने में भी इसका कमाल रहता है। ये जब आप इसका इस्तेमाल करते हो खाने पीने के अंदर, सालन के अंदर या किसी भी चीज़ों के अंदर, तो इसका इस्तेमाल करना ये आपके चारों तरफ जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको एक्टिवेट करता हुआ ये नज़र आता है। आपके मन को शांत और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाना, आपकी कंसिस्टेंसी को अच्छा करना, आपका फोकस्ड रहना, ये भी इसकी वजह से मुमकिन होता नजर आता है। आपके अंदर से पाक होना और बाहर के एनवायरनमेंट को पाक करना, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। जब 3 दिन तक आप इसको अपने तकिए के नीचे रखोगे, रेगुलर इसका इस्तेमाल करोगे इस तरीके से, तो ये आपके मन को बिल्कुल पाकीज़ा, यानी आपके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स है, आपके दिमाग में गंदे ख्यालात का आना, आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ों का आना, इसको रोकेगा, आपके एनवायरनमेंट को क्लियर करेगा, आपके अंदर उन जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल बैलेंस को क्रिएट करना, ये भी इसकी वजह से होता नजर आता। ये सिर्फ बाहर की नेगेटिविटी को दूर नहीं करता बल्कि आपके अंदर छुपी हुई नेगेटिव पावर्स या नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करता नजर आता है। इससे कांटेक्ट में आना या इसको किसी तरह से तकिए के नीचे रखना, ये काफी हद तक आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर की वो एनर्जी जो आपको तरक्की करने से रोकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को रोकते हैं, आपके इनोवेशंस को रोकते हैं, आप पे पैसे कमाने का जुनून को रोकते हैं, आपको लेजी करते हैं, आपको सुस्त करते हैं, आपको नाकाम होने में, आगे बढ़ने में, यानी कि आप कभी पॉजिटिव नहीं सोचोगे, आप सोचोगे ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस तरह का यानी लेसन का ये इस्तेमाल आपकी इन तमाम चीज़ों को सही करेगा, यानी कि
आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना, सही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होना, यानी आपका लेज़ीनेस को छोड़ देना, आपका एक्टिव लाइफ़स्टाइल को अपनाना, आपका एक्टिव होना, आपका काम करने का दिल लगना, आपका 100% एफर्ट्स का दे पाना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे और सख्त मेहनत करने का जज़्बा जगाना, ये भी इसके अंदर आता है। इसका बहुत बड़ा असर हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारे इनर वर्ल्ड यानी आपके अंदर बॉडी के अंदर भी इसका भरपूर फ़ायदा होता है। आपके आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपकी स्पिरिचुअल आपकी जो कहते हैं ना मज़हब की तरफ कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और प्लस ये कि स्पिरिचुअली भी अपलिफ्टेड होने में आपको मदद मिलती है। इसके अंदर से आने वाली जो स्मेल है ये आपके एनर्जी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके अंदर जो काम करने की ताकत को बढ़ाता है और जो लेजीनेस है वो काफ़ी हद तक आप में से दूर करता नजर आता है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे ड्रीम्स, जो ख्वाब हम देखते हैं, जो प्लान्स हम करते हैं, उसमें इफेक्टिविटी का आना, उस जैसे हम प्लान्स करके अक्सर रख देते हैं, उस पर काम नहीं करते, लेकिन इस प्रोसेस करने के बाद आप ना सिर्फ प्लान्स बनाओगे बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा भी उठाओगे। ये आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को बूस्ट करता है। आप क्रिएटिव हो जाते हो, आप नए नए आइडियाज लेके आते हो, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की तरफ जाते हो, आप नए नए ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हो जो मुश्किलात से आपको निकालने में हेल्प करती है। आपके जहनी सुकून के लिए यानी कि आपके जहन को मुतवाजिन तरीके से कंट्रोल करना, यानी कि आप हर तरह से बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आते हो। इन शॉर्ट इसका इस्तेमाल आपकी पॉजिटिविटी को तो बढ़ाएगा लेकिन आपके लिए खुशहाली के दौर का आगाज भी करेगा। आप बड़े आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। लहसुन को छील कर उसकी एक कली, सिर्फ एक दाना, उसको बड़ा सा दाना लेकर आपने अपने तकिए के नीचे रख देना है। लेकिन इस प्रोसेस को करने से पहले आपको लहसुन को अपने हाथों में लेना है और अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर अपनी ख्वाहिशात को दोहराना है। आप क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, आप क्या अचीवमेंट्स चाहते हो, आप अपने जॉब के हवाले से क्या चेंजेस चाहते हो, अपने हवाले से, अपने घर बार के हवाले से क्या चेंजेस चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ें क्या आप अपने घर में होना चाहते हो, किन चीज़ों से छुटकारा चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपको बहुत टीज, बहुत टॉर्चर करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को बढ़ाते हैं, आप किन चीज़ों को हल होता हुआ देखना चाहते हो, किन चीज़ों के सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हो, ये चीज़ें अपने जहन में आपको दोहरानी है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ आप सोच रहे हो उसमें ये चीज़ जो आपके हाथ के अंदर है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और ये सारी चीज़ें जो आप अभी दिमाग में सोच रहे हो इसको हकीकत का रूप धारने में आपकी पूरी तरह मदद करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये प्रोसेस करने से ये आपको दौलत के हुसूल में आसानी करके देगा और आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका कंसंट्रेट करना, आप जब ये सब चीज़ सोच रहे हो किसी और थॉट का दिमाग में ना आना, किसी और ख्याल का दिमाग में ना आना, ये आपको करना पड़ेगा। आपने सिर्फ फोकस करना है अपने उन तमाम चीज़ों के बारे में जिसको आप होता हुआ देखना चाहते हो। ये सारे ख्यालात करने से पहले अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली आपने प्रिपेयर्ड करना है। आपने गहरे सांस लेने हैं, यानी कि जितना आप अपने लंग्स को भर सकते हो उतना सांस लेके 1 मिनट या 10 सेकंड या 15 सेकंड, जितना आप रोक सकते हो, जितना पॉसिबल है रोक के फिर आपने सांस रिलीज करना है। इस तरह गहरी सांसें आपने 8 से 10 दफ़ा लेनी है, उसके बाद इस प्रोसेस को दोहराना है। जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये प्रोसेस करते हो तो आपके एनर्जी लेवल में भरपूर इजाफा आप लोग देखते हो। लेकिन इसमें आपका बिलीव, आपका भरोसा कि ये चीज़ आपके लिए होकर रहेगी, ये होना ज़रूरी है। अगर आप शक की नज़र से इसको देख रहे हो, अगर आप डाउट्स के साथ ये कर रहे हो तो ये प्रोसेस कामयाबी नहीं पकड़ेगा। आप चाहते हो कामयाब होना तो आपको पूरा एतमाद रखना है कि अल्लाह की ज़ात है जो ये सब करेगी। लेकिन इस लेसन के अंदर वो ताकत मौजूद है जो मेरे अंदर से नेगेटिव एनर्जी को निकालेगी, पॉजिटिव एनर्जी को, और मेरे लिए काम करने का जो जज्बा अंदर या मेरे जो कहते हैं ना कि विल पावर और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका क्रिएटिव इनोवेशन होना, इनोवेटिव होना, ये चीज़ें उजागर करेगी और आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस तरह करने से ना सिर्फ आपके घर के एनवायरनमेंट को ये क्लियर करेगा, यानी नेगेटिव थॉट्स, बदनजरी, गलत सोच या जो नेगेटिव पावर्स आपके घर में मौजूद है उससे आपके घर को साफ करेगा, बल्कि आपके अंदर से ये सारी, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनको भी दूर करने में मदद देगा। लहसुन की एक प्रॉपर्टी है, अगर इसको कच्चा खाया जाए नाश्ते से पहले, आधे घंटे पहले, अगर इसको आप थोड़े थोड़ी इसके बारीक बारीक टुकड़े करके इसको पानी से उतार लें या फिर अगर चबा सकते हो तो चबा कर आप भले नाश्ता कर लें उसके बाद, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ये, यानी आपके ब्लड को भी साफ करना, उसके अंदर से कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट को मारना है, क्योंकि ये कैंसर किलर भी है। कैंसर को भी कम करने में मदद देता है। मीन्स के ये एक प्यूरीफायर है। प्याज हो गया, ये लहसुन हो गया, और ये लहसुन के अंदर ये ताकत है कि ये जब आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करता है तो आपके इन्वायरमेंट के अंदर भी
ये प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को कर सकता है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो आपको नुकसान पहुंचाती है, बद नज़रिया, या वो साया कह लें, या वो चीज़ें जो आपके अच्छे काम को बनते हुए आपने अक्सर देखा होगा, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, एन वक्त पे काम होते होते रुक जाता है। ये सारा इसी वजह से होता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस करने से आप खुद देखेंगे कि कितने बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं। इसको तकिए के नीचे उस जगह रखना है जहाँ ज़्यादातर आपका सर रहता है। यानी आप सोते वक्त अपने सर को कहाँ पे रखते हो ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। ठीक उसी जगह नीचे की तरफ, तकिए के नीचे की तरफ आपने इसको रख देना है, वो भी छिला हुआ लहसुन, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है, या आपके मन के अंदर, माइंड के अंदर जो इम्प्योरिटी है, या जो बुरे ख्यालात हैं, या ऐसे ख्यालात जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या बोगस या हसद या कीना, ये सब चीज़ें भी रिजॉल्व, ये हटते हुए, ख़त्म होते हुए आपको महसूस होगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ों से अब आप पाक हो चुके हो, आपको किसी का हसद नहीं है, किसी का गिला गिबत नहीं है, किसी के बारे में आप बुरा नहीं सोचते हो। आप अपने अंदर एक बिल्कुल नया अपने आप को महसूस करोगे। यानी कि अपना एक नया वर्जन देखोगे जिसके अंदर ना हसद है, ना कीना है, ना बुग़्ज़ है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी के बारे में बुरा सोच सक रहा है। आखिर में बस ये याद रखिएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट इस पे बिलीव कर रहा है। अगर आप ये पूरे एतमाद, पूरे एतकाद के साथ करते हो, तो ही इसका भरपूर फ़ायदा होते हुए आप लोग देखोगे। अब सेकंड स्टेप में आपने याद रखना है कि इस प्रोसेस को आपने 3 दिन लगातार, यानी रात को सोने से पहले आप लहसुन को एक दफ़ा रख दें और वो आपकी तकिए के नीचे रहना चाहिए। आप घर में किसी को इंस्ट्रक्शन दे दें कि सफाई करते हुए या बिस्तर वगैरह सही करते हुए इस लहसुन को गिरने नहीं देना, या इस लहसुन को फेंकना नहीं है, इसको रहने देना है। और 3 दिनों तक मुसलसल इसका इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। इस लहसुन को रखने से पहले भी आपने पूरी तरह से एतमाद करना है कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, आप जो गलत कर रहे हो या गलत सोचते हो, या आपके सोचने का जो अंदाज है, उसको इसकी वजह से बड़ा बल मिलेगा। यानी लहसुन की वजह से वो चीज़ें ख़त्म होगी आपके अंदर से, आपके अंदर प्यूरिफिकेशन का अमल आज रात से शुरू हो जाएगा। और 3 रातों तक आपने मुसलसल इस चीज़ को दोहराना है। आपके माइंड, आपकी स्पिरिट, आपकी रूह, इसको पाक करने के लिए, ख़ास तौर पे बुरे ख़यालात या नेगेटिव एनर्जी, कोई बदनज़री है तो उसका निकल जाना आपके लाइफ के अंदर से, ऐसा भी इसकी वजह से मुमकिन बनेगा। पहली रात पूरे बिलीव के साथ आपने सोना है कि आज रात जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, मेरे अंदर जो गंदगी है, मेरे अंदर जो बुराई है, मेरे अंदर जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जज्बा है, मेरे अंदर जो कीना, हसद, बुग़्ज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज लहसुन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इस बिलीव के साथ आपने सोना है। इस तरह करने से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस का आना, आपको कामयाबियों का, या यूँ कह लें कि कामयाबियों की तरफ चले जाना, सही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ तक कि आपकी मन और आपकी आत्मा, यानी कि आपका माइंड और आपका सोल, आपकी रूह, ये पाक होते हुए आपको महसूस होगी। दूसरी रात को जब आप इसके कुछ असरात देखेंगे, यानी कि आप सेकंड नाइट को जब आप इसको वापस से तकिए के नीचे रख दोगे, अगर वहीं पड़ा है तो अच्छी बात है। लेकिन इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपने दोहराना है। इसी लेसन को अपने हाथ में लेके आपने पूरे एतमाद के साथ कि आज की रात भी ये मेरे अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकालेगा, मेरे अंदर जो बुरे ख्यालात है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, इस चीज़ को दूर करेगा और मुझे ज़िंदगी में खुशी के साथ रहने के काबिल बनाएगा। यानी कुछ ऐसा होगा कि जब आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ें निकल जाएंगी तो वहाँ बनेगी पॉजिटिव एनर्जी। आपके एनर्जी लेवल में इजाफा करना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर इजाफा करना, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जनरेट करना, ऐसा कुछ होते हैं आप लोग देखोगे। 3 दिन के इस प्रोसेस को रोज रात को करने से आपकी जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी तो निकल जाएगी, लेकिन खुशहाली का आना, खुशियों का इजाफा होना, घर के अंदर एक एनवायरनमेंट खुशी का बनना, खानदान के अंदर मेल मिलाप का या हंसी खुशी का, या फिर आपस में आपसी एक इत्तेहाद की फ़ज़ा को देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। ये सिर्फ आपके मेंटल स्टेट को ही फ़र्क नहीं करेगा, बल्कि आपके घर के पूरे एनवायरनमेंट को, हर एक शख्स पे इसका असर पड़ेगा। लेसन के अंदर मौजूद ये एनर्जी जब तीसरी रात आप यही प्रोसेस करोगे, पूरी तरह से इस एनर्जी को अपने अंदर आप महसूस करोगे। यानी ये पूरी तरह से आपको शुद्ध करना, आपको प्योरीफाई करना, इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा लेगा। बहुत हद तक अपनी सोच को बदलते हुए और तरक्की के रास्तों पे आप लोग अपने आप को गामजन पाओगे। 3 रातों तक ये प्रोसेस करने के बाद जब सुबह आप उठोगे, तीसरे रात वाली सुबह जब आप उठोगे और इस लेसन को आपने डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन याद रखिएगा आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, आपकी लाइफ के अंदर एक बदलाव आ चुका है, आपके सोचने समझने की ताकत में फर्क आ गया है। आप अलग तरीके से सोचते हो। माजी में जैसे आपके छोटी छोटी बात पे आपका नेगेटिव सोचना, या माजी में
नेगेटिवली रिएक्ट करना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव होना, क्योंकि लहसुन का ये इस्तेमाल आपके गुस्से को, आपकी एग्रेसिवनेस को भी ख़त्म करेगा। आपका चिड़चिड़ापन, बहुत बात बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाना, ये चीज़ें भी आपके अंदर से ख़त्म होते हुए आप लोग महसूस करोगे। एक चीज़ की बड़ी एहतियात करना है, लहसुन को ऐसे ही फेंक देना कचरे के डब्बे में या कहीं, ये नुकसानदेह साबित होगा। इस लहसुन को किसी गमले में या मिट्टी के अंदर दबा देना या कोई ऐसी जगह इसको रखना, इसको जलाना भी नहीं है, इसको जलाना भी खतरनाक साबित होगा, या इसको काट के फेंकना, ये भी आप कोशिश करें मिट्टी में दबा दें ताकि किसी की पहुंच से ये दूर रह सके और वहीं पर ये डिकम्पोज हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से कुछ करना है आपने कि इसको किसी के पैर में नहीं आने देना, किसी के पैर में आके बेहरमती का होना या फिर इसका किसी तरह से ज़ाया होना, इस तरह से ये भी नुकसानदेह साबित होगा। बेहतर यही है कि मिट्टी में दबा देना इसको या किसी गमले में डाल देना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से गमले में दबा देना या मिट्टी में दफन कर देना, ये बताता है कि आप अपने पूरे अंदर की जो आपकी नेगेटिविटी है, आपका बुग़्ज़, आपका कीना, आपका बुरी सोच, आपकी गंदी सोच, ये सारी चीज़ें आप दफन कर रहे हो। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको आप दफन करने जा रहे हो, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। और ये वाक़ई में जब आप इस तरह का प्रोसेस कर लोगे तो ये सारी जो नेगेटिविटी आपकी है वो ख़त्म होते हुए भी आप लोग देखोगे। कोशिश करके ये 3 दिन के प्रोसेस के बाद अपने घर में सफाई का एहतमाम करें, यानी किसी तरह से सफाई करना, इवन ख़ास तौर पे उस बिस्तर के अंदर कोई इस तरह से सफाई वगैरह करवा लेना, ये ज़्यादा बेहतर होगी। गिलाफ का चेंज कर देना या चादर का चेंज कर देना, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये प्रोसेस सिर्फ 3 दिनों का है, लेकिन याद रखिएगा बरसों तक इसके असरात रहते हैं। आपका नेगेटिव ना सोच पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे नहीं, आपका ज़मीर आपको जाने नहीं देगा। आप कुछ गलत करने जाओगे, आपका हाथ रुकेगा, आपका दिमाग आपको इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। आप किसी के बारे में कीना करोगे, गीबत करोगे या उसके बारे में बुरा बोलने की कोशिश करोगे, आपका दिल नहीं मानेगा। कहीं बैठे होगे तो वहाँ पर किसी की बुराई सुनना आपका दिल नहीं मानेगा। यानी नेगेटिव चीज़ों से आप खुद ब खुद दूर होते हुए महसूस करोगे। और आपके घर के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट का जनरेट होना, पैसे के मामला, जो रुके हुए पैसों के मामला, उनको भी सेटल डाउन करना, उनका भी हल होना, पैसा मिल पाना या पैसे के फ्लो में इजाफा देखना, ऐसा भी आपके साथ होता महसूस होगा। आप अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा बैलेंस महसूस करोगे स्पिरिचुअली, यानी कि आप दुनिया के अंदर तो अच्छा करोगे लेकिन अपने दीन के मामलात के अंदर भी आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आप देखोगे कि आपके जिंदगी के अंदर नए मौक़ों का मिलना, नए नए बदलाव का आना, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का आना ऐसा बन पड़ेगा। बड़ी बड़ी तमाम मामलात जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों को आप लोग देखोगे। लहसुन का इस तरह से इस्तेमाल करना उन दरवाजों को भी खोलेगा जो कभी आपके लिए नहीं खुलते थे, ना कभी आपको उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ होगा, वहां से भी कुछ अच्छा होता हुआ आपको महसूस होगा। इस प्रोसेस का असर आपके ताल्लुकात, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके माँ बाप से रिलेशंस, आपके बॉसेस से रिलेशंस, आपके भाई बहनों से रिलेशंस, आपके दोस्तों के साथ, ये सारी चीज़ों को बेहतर करेगा। यानी हर लिहाज से आपका सलूक इनके साथ अच्छा हो जाएगा। इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन पे इसका बड़ा अटैक होगा। जब आप ये लेसन का 3 दिन का प्रोसेस करोगे, सबसे बड़ा अटैक आपकी कम्युनिकेशन पे होगा, आपके बोलचाल के तरीके पे होगा। आप अगर रूडली बोलते थे, आप अगर गाली गलौज पे आ जाते थे, आप गुस्से में एग्रेसिव होके कुछ भी बोल जाते थे जो सामने वाले को हर्ट करता था, उन चीज़ों से अपने आप को रोकोगे, अपने सलूक को बेहतर बनाओगे। आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स तो बढ़ेंगे, पैसे की बात अलग है, लेकिन आपका लोगों को अपनी तरफ माइल करना ऐसा भी बनेगा। यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी आपके इस बड़े बदलाव को नोटिस करेंगे और आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये क्या हुआ, ये कितना बड़ा चेंज ये आपके अंदर कैसे आया, और आप उनको बता सकोगे। ये ना सिर्फ ये बल्कि आपके और आपके परिवार, आपके ख़ानदान के जो ताल्लुकात है उसको भी बेहतर करने में बहुत मदद देगा। आपके घर का हर कोना नेगेटिव एनर्जी से पाक होके पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर भरते आप लोग महसूस करोगे। बड़े बड़े चैलेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद थे या तो आएंगे, वो भी दूर होते, यानी उनसे बाहर आते आप महसूस करोगे। यानी ये आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा। आपके लिए बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़ी तकालीफ जो आएंगे, उनका सॉल्यूशन आपके पास आएगा, क्योंकि आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे और आप प्रॉब्लम से घबराओगे नहीं। आप चैलेंजेस का सामना करने वाले बनोगे और उनसे बाहर आने वाले बनोगे। ना सिर्फ ये कि आपको मेंटल स्ट्रेस से ये दूर करेगा, बल्कि जहनी सुकून का मिलना, आपके अंदर बड़े बड़े बदलाव का लाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।